से सर्गा शुरू कर रही हैं। राम ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि निज अर्थ की भावना से वासना नष्ट हो जाती है और शीघ्र ही आत्म पद की प्राप्ति होगी। ये थोड़ा हमने पढ़ा था। सो वासना तो चिरकाल से चित्त में स्थित है। अब वो चिरकाल तक चित्त में स्थित है वासना हमारे। देखो हम कहते हैं ना, शरीर खत्म हो जाता है हमारा, पर इच्छाएं वासनाएं खत्म नहीं होती। तो ये जन्म का कारण क्या है? इच्छाएं वासनाएं हमारी वो खत्म नहीं होती, तभी हमें और आकार लेना पड़ता है। वो आकार खत्म हुआ, पर साथ के साथ आकार के साथ हम कहते हैं हमारा प्रांत काल आ जाए। प्रांत काल किसको कहा था, याद है? जहाँ पे सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाए, आगे कुछ इच्छा ना हो, कोई वासना ना हो। अंतकाल तो सबका होता आ रहा है, सबका हो रहा है अंतकाल, पर प्रांत काल नहीं आता। अब इसलिए कह रही हैं, जो वासना तो चित्त काल से चित्त में स्थित है, फिर आगे आकार क्यों न मिले, वह एक वर्गी कैसे नष्ट होंगी, एक बार में कैसे नष्ट हो जाएंगी। तभी हम कहते हैं कि हमें खाली एक शरीर काफ़ी नहीं है अपने प्रारब्ध को काटने के लिए। हमारे संचित कर्म इतने सारे हैं, संचित कर्मों के लिए खाली एक शरीर काफ़ी नहीं है। संचित कर्मों को काटने के लिए हमें बहुत सारे शरीर लेने पड़ेंगे। पर गुरुदेव ने एक हमें सरल सा उपाय भी बता दिया। वो क्या बताया? ज्ञान अग्नि से स्वाहा कर दें हम अपने कर्मों को, कर सकते हैं। तभी वो कह रहे हैं कि एक बार में ये कैसे नष्ट हो। आप कहते हैं कि वासना के नष्ट होने से जीव जीवन मुक्त होता है। राम जी प्रश्न कर रहे हैं, पर ये इच्छाएं वासनाएं तो एक बार में खत्म ही नहीं होती, और फिर ये कैसे जीवन मुक्त होगा। पर जिसकी वासना नष्ट होगी उसका शरीर फिर कैसे रहेगा। वासना खत्म हो गई तो राम जी समझ में उनका शरीर भी खत्म थी वैसे, पर ऐसा तो नहीं है। उस शरीर की जो प्रारब्ध है वो तो भोगेगा, भोग कर फिर दूसरा शरीर नहीं लेगा। वासना बिना चेष्टा फिर क्यों कर होगी, राम जी का प्रश्न है ये। और जीवन मुक्त पद को कैसे प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मेरे वचनों को जो कानों के भूषण हैं सुनने से दरिद्र ना रहेंगे। राम जी का प्रश्न समझ में आ गया। राम जी ने जो प्रश्न किया है ना, भी वासना खत्म हो जाती है तो शरीर कैसे रहेगा। अब शरीर के बिना वो जीवन मुक्त की उपाधि उसको कैसे प्राप्त हो जाएगी। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ना, ये खाली कानों का रस मत बना लेना। हमें कई बार हो जाता है कि सुनने में अच्छा लग जाता है, खाली कानों के रस तक रह जाते हैं हम, पर वो हमारे अंदर भी आने चाहिए ना, व्यवहार में भी वही निकलना चाहिए ना अपना। अब इसलिए कह रही हैं कि निज अर्थ के धारण से संशय नष्ट हो जाएंगे। अब निज अर्थ का धारण मतलब जब हम अपने स्वरूप को निकालते हैं, यथार्थ जो हमने पढ़ा सुना उसको यथा अर्थ अपनाया। खाली ऐसा नहीं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ऐसा नहीं। कहते जब निज अर्थ को धारण करते हैं तब जाकर वो हमारे संशय नष्ट होते हैं, और आत्म पद के जब संशय खत्म हो गए तो अपना स्वरूप तो है ही है। उस निज अक्षर के 3 अर्थ हैं। एक तो अन्य के अर्थ हैं कि 5 भौतिक शरीर से तुम्हारा शरीर हमारा स्वरूप विलक्षण है। 5 भौतिक के अर्थ से मतलब ये शरीर, इससे हमारा स्वरूप अलग है, विलक्षण है, सबसे न्यारा है हमारा स्वरूप। और दूसरा अर्थ विरुद्ध है, अर्थात शरीर जड़ और तम रूप है। एक हमारा स्वरूप हो गया, 2 किनारे हो गए, ठीक है। एक किनारा ये जूठा,
एक किनारा सच्चा। कल भी हमारा यही चल रहा था। अब ये दो किनारे आपस में कभी नहीं मिलते। दूसरा किनारा क्या बता रहे हैं, ये शरीर जो जड़ है और तम रूप है, और तुम्हारा स्वरूप अद्वितीय वर्ण और तम से परे है। कैसे है हमारा स्वरूप? एकदम साफ, निर्मल, स्वच्छ, वो इन दोनों से ऊपर है। हे राम, जब तुमने ऐसी धारणा की कि मैं आत्मा हूँ, देखो अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी, धारणा। धारणा का मतलब है जब तेल धारावत हमारी वृत्ति चलती है। अब धारणा जब मैं ऐसे करती हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये रट लग जाती है। वो अंदर अंदर बोलना नहीं पड़ता, अंदर से चल रहा होता है। फिर जब जैसे भंवरी दूसरे कीड़े को बोल बोल के अपना रूप दे देती है, हम वही बन जाते हैं। जब हमारी यही धारणा बन जाती है अंदर से, जब ऐसी धारणा कि मैं आत्मा हूँ और यह देह आदिक अनात्म है। माता जी भी कहते थे ना, अरे तू ब्रह्म है। शरीर को तो कहना आँख देन, केकू आँख देन, अपने स्वरूप को कहते थे। अब ऐसी कहते हैं, जब ये धारणा होती है कि मैं आत्मा हूँ और ये देह आदिक अनात्मा है, तब देह से मिलकर अभिलाषा कैसे रहेगी? धारणा हमने कर ली कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ। धारणा करने से शरीर तो वैसे का वैसे रहेगा, दूसरों को तो वैसे का वैसे दिखेगा, है ना, इसमें कोई कटौती तो नहीं हो जाएगी। पर क्या होगा कि हमारी दृष्टि यहाँ से उठ जाएगी, व्यवहार सारा होगा हमारा। व्यवहार होते हुए भी हम देह से मिलकर नहीं करेंगे व्यवहार, हमारा व्यवहार बहुत हल्का फुल्का हो जाएगा। मतलब यह है कि अभिलाषा ना करेंगे, हमें दृढ़ता होगी अपने प्रारब्ध पर। जो हो रहा है, जैसे हम स्वतः सांस ले रहे हैं, इसके लिए कुछ हम प्रयत्न करते हैं? नहीं। आंख झपकते हैं, कोई प्रयत्न? कोई भी नहीं है। ऐसे जो आ रहा है ना प्रारब्ध में, वो स्वतः हो रहा है, उसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं होगा हमारा। क्योंकि जब तक जाना नहीं तब तक अभिलाषा है। जब ये दृढ़ता हो जाएगी अपने स्वरूप वाली, तो इच्छाएं क्यों रहेंगी, वासनाएं क्यों रहेंगी? तीसरा अर्थ यह है कि सब का अभाव है, अर्थात ना मैं हूँ और ना कोई जगत है ही नहीं कुछ, वास्तव में बना ही नहीं कुछ। बनेगा कब? जब मैं बनूंगी। ठीक है, बाहर वाला कब बनेगा? जब मैं कुछ बन जाऊंगी, चाहे माँ बनूं चाहे पत्नी बनूं। पत्नी बनी तो पति को बढ़ा देता है, माँ बनी है तो बच्चों को बढ़ा देता है। ऐसी अगर ये धारणा हो जाती है, ये दृढ़ हो जाता है कि कुछ बना ही नहीं है, तो भी हम मुक्त स्वरूप हैं। जब ऐसे जाना, तब किसकी इच्छा रहेगी? जब सारी है ही वो एक चद्दर, स्टील की चद्दर, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या उस स्टील की चद्दर से बाहर हो गई? मैं भी तो उसके अंदर आ गई ना। जब है सारा वही 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 वही, तो किसकी चाह ना हो? राग या द्वेष कैसे होता है? जब अपने से हम अलग मानते हैं, तब जाके राग भी होता है, तब द्वेष भी होता है। कहते जब वही एक मैंने जान लिया कि सब वही है, तो फिर इच्छा किसकी रहेगी? अर्थात किसी की ना रहेगी। अथवा जो तुम अपने को देह से विलक्षण आत्मा जानोगे, तो भी अविद्याकृत तम रूप शरीर की अभिलाषा ना रहेगी। जब हमने अपने आप को वही जान लिया, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जो आकार है ना, ये कर्म करने के लिए मिला हुआ, जो मेरी प्रारब्ध है उसको खर्च कैसे करेंगे, उसके लिए आकार मिला हुआ है। अगर ऐसा मैं जान लेती हूँ, तो भी
कोई इच्छा या अभिलाषा शेष नहीं रहती। देह तम रूप है, वास्तव में ही तम रूप है नहीं, इसमें कोई सार नहीं है। कभी कभी तो मतलब ऐसे लगता है सोए हुए में कुछ कोई वृक्ष सुता पे उनके बच्चे निकल जब मैं जानने वाला पक्षी बैठा हूँ अंदर, और इसकी ये शाखाएं, हाथ पैर, ये आँख नाक, ये सारी शाखाएं निकली पड़ी हैं इसकी, ऐसी फीलिंग आती है। अब वो पक्षी देख रहा है इस पेड़ को कि मैं पास से बदल रहा है, कैसे सोया पड़ा है, कैसे वो हो रहा है। कहते तब ये देह तम रूप है और तुम अद्वितीय वर्ण अर्थात प्रकाश रूप हो। वो अपनी एक ज्योति सी अंदर, वो जानने वाली इसको देख रही है। तुम्हारा और इसका क्या संयोग है फिर? है क्या? हो ही नहीं सकता। पर हम कितने पागल बने पड़े हैं कि इसको मैं करी जा रहे हैं। जैसे सूर्य के मंडल में रात्रि नहीं दिखती, सूरज के आगे कभी अंधकार आ ही नहीं सकता, ऐसी वो आत्मा रूपी सूर्य के आगे कभी ये तम रूपी अंधेरा, ये शरीर तम रूपी अंधेरा कभी आ ही नहीं सकता। वैसे ही जब तुम अपने को प्रकाश रूप जानोगे तब तम रूप संसार ना दिखेगा। कहाँ है संसार? हम कहाँ उंगली निर्देश करके बोलें कि ये संसार है? कह सकते हैं संसार तो अंदर है, हमने बनाया हुआ है। देखो सबका संसार अलग अलग, किसी का एक जैसा नहीं है। तब शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और तुम में कुछ चेष्टा ना रहेगी। तुम मतलब वो साक्षी, उसमें वैसे भी कोई चेष्टा नहीं है। हम जान रहे हैं कि ये कर रहा है, ये खा रहा है, ये सो रहा है। हमारा होमवर्क चल रहा था ना, याद है ना होमवर्क हमारा? जैसी अर्ध निद्रा वाले की चेष्टा होती है वैसी ही चेष्टा होगी और तुमको बालक की तरह अभिमान ना रहेगा। जो कच्ची पक्की नींद में है, जो चेष्टा कर रहा है, कच्ची पक्की नींद में चेष्टा कैसी होती है? मच्छर काट रहा है, हाथ पहुंच जाता है, याद ही नहीं रहता, सारा व्यवहार हो जाता है पर याद ही नहीं रहता। कहते हैं ऐसी चेष्टा होगी कब? जागृत के अंदर। और जब इस शरीर को ऐसा कब संभव होगा? जब हमारी दृढ़ता नहीं होगी शरीर के ऊपर, मैं की रट नहीं लगी होगी हमें। जैसे बालक की उन्मत्त चेष्टा होती है, 2 मिनट डांट दो बालक को, उस टाइम नाराज होके बैठ जाएगा, बाद में फिर वही भागता आएगा मम्मी मम्मी करता हुआ, फिर वो भूल गया, मतलब अंदर गांठ तो ना लगी ना। कहते हैं फिर ऐसी ही चेष्टा होती है। जैसे ही तुम्हारी चेष्टा में स्वाभाविक जैसी चेष्टा हमारी स्वाभाविक होती है, वहाँ पे राग द्वेष की गांठ नहीं होती। हे राम, यदि तुम यह इच्छा करो कि यह सुख हो और यह दुख ना हो तो कदापि ना होवेगा। हमारे कहने से सुख आता है या हमारे कहने से दुख आता है? हम तो कहें ही ना, फिर तो दुख तो सब चाहिए ही नहीं, हम तो कभी कहें ही ना। पर ऐसा तो नहीं होता, अपने आप आ रही है, रील खुल रही है। पर सुख दुख हम कब लेते हैं? जब हम मन से पकड़ रखते हैं अपनी, तब हमें सुख भी होता है, हमें दुख भी होता है। जब ये पकड़ ही छोड़ दें, दोनों को देखने वाले बन जाएं, सुख क्या थे दुख क्या? जिसको मैं अच्छा नहीं मानती वो दुख है, जिसको मैं अच्छा मानती हूँ वो सुख है। ये मेरे मानने पे है, तो अपना मानना ही छोड़ देना। अपना कब हुआ क्या? हो ही नहीं सकता हमारा कभी भी। हम तो चाहेंगे मैं राजा बन जाऊं, इमें कि मैं बनवे समय राजा, मेरे कर्म जो होंगे वही सामने आएंगे ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो अपनी पकड़ क्यों करें? वैसे भी जो बीज के आए हैं अब हम वही काट रहे हैं। आगे के लिए सावधान हो सकते हैं हम, आगे के लिए जागृत हो सकते हैं हम, पर जो
फसल काटनी है जरा बीजे पे करेला बीजे मोहन में आखा होती अनार निकल आवे किमें निकल से पॉसिबल नहीं है। अब इसलिए तो कहा है हे राम यदि तुम यह इच्छा करो कि यह सुख हो और यह दुख ना हो तो कदापि ना होवेगा। जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, परंतु ज्ञानवान के हृदय से संसार की सत्यता जाती रहती है। उसको ये भी नहीं ध्यान में आता कि ये प्रारब्ध है मेरी, ये कट रही है। उसको ये भी झमेला नहीं लगता कि वो ऐसे सोचे। उसकी समता रहती है व्यवहार के अंदर और स्वाभाविक चेष्टा होती है, उसकी इच्छा नहीं रहती कहीं पर भी ये आए या ये ना आए। हे राम, जैसे कोई पुरुष किसी देश को जाता है और पहुंचने का समय थोड़ा हो तो वह मार्ग के स्थान देखता भी जाता है, परंतु किसी से लिप्त नहीं होता, रुकता नहीं है कहीं पर भी। पहुंचना है उसको, कहा अपनी मंजिल पे पहुंचना है, बैठेगा नहीं वो कहीं पर भी। वैसे ही चित्त को आत्म पद में लगाएं, कहीं विषयों में कहीं परिवार में रुके ना। जब हमने जान लिया कि मेरी मंजिल यही है, मेरे को यहाँ पहुँचना है, तो क्या मैं रुक रुक के जाऊँगी? और पता भी है कि मेरे को समय घट है, मेरे को पता है ये गाड़ी ट्रेन 12 बजे स्टेशन पे पहुँचती है, ठीक है। अब मैं 10 बजे निकल रही हूँ घर से और मेरे को पता है 2 घंटे पूरे सो रहे हैं, तो मैं कहीं रुकूंगी रास्ते में? मेरा ध्यान कहाँ रहेगा? कहीं ट्रेन निकल ना जाए, वहीं रहेगा ना मेरा ध्यान हमेशा ही, है ना। तो ऐसे जब हमारी मंजिल वही हमारा स्वरूप है, आदि शरीर की यात्रा तो खत्म हो गई इसकी। अब आदि में हमने फटाफट अपनी मंजिल में पहुंचना है। ये भी नहीं कह सकते कि आदि है, क्या पता कल ही ना हो, कल ही इस शरीर की यात्रा पूरी हो जाए। और मेरे को पता है टाइम बहुत कम है, मैं रास्ते में क्यों रुकूंगी? अब रास्ता क्या है हमारा? ये घर परिवार, मोह आसक्ति, क्यों रुकूंगी वहाँ पर मैं? इसलिए कहती हैं वैसे ही चित्त को आत्म पद में लगाएं, मतलब मेरा फोकस हमेशा वहीं रहेगा, अपने स्वरूप पर जल्दी पहुँच जाऊँ मैं, कहीं मेरी ट्रेन ना निकल जाए। ऐसा शरीर पाकर यदि आत्म पद ना पाया तो कब पाएंगे? खाली मनुष्य शरीर है जिसमें हम अपनी स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, प्राप्त की प्राप्ति कर सकते हैं। कभी हमने सुना कि कुत्ते ने की हो, कभी बिल्ली ने की हो, वो कर ही नहीं सकते, तो करेंगे क्या वो? हम कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? या हमारा व्यवहार वो कुत्ते बिल्लियों वाला चल रहा है? तो मनुष्य शरीर का हमने फ़ायदा क्या लिया? मनुष्य शरीर का फिर हमने फ़ायदा क्या लिया? हमने तो मनुष्य शरीर का कोई फ़ायदा ही ना लिया, वही जानवरों की तरह इसका हमने यूज़ किया। जो आत्म पद से विमुख हैं वह वृक्ष आदि के जन्मों को पाते हैं। इससे हे राम, चित्त को अपने स्वरूप में लगाएं और स्वाभाविक इच्छा बिना चेष्टा करें। जो स्वभाव हो आ रहा है हमारे पास, उसको देख के कर दें। कहीं किसी को डांटने की ज़रूरत है, डांट दें। कहीं किसी को पुरस्कार की ज़रूरत है, देना है, दे दें, पर गांठ ना आए किसी के प्रति भी अपने मन के अंदर। इच्छा ही दुखदायक है। जब इच्छा नष्ट होती है तब उसी को ज्ञानवान तुरीय पद कहते हैं। बताओ हम कितने नज़दीक हैं? तुरीय पद के हम कितने नज़दीक हैं? करना क्या है? खाली इच्छाओं को, वासनाओं को ख़त्म कर देना है। जान लो वैसे भी अगर मेरी प्रारब्ध में है, मैं इच्छा चाहे करूं चाहे ना करूं, वो तो प्राप्त होगा। और अगर नहीं है और मैं इच्छा कर रही हूँ उसकी, तो वो प्राप्त हो ही नहीं सकता, पर दुख जरूर हो जाएगा, दुख जरूर होगा। तो जरूरी हूँ मुसीबत पावना है। आप तुरीय पद में ही रहूँ,
अपनी मस्ती में ही क्यों ना रहें हम। जब इच्छा नष्ट होती है तब उसी को ज्ञानवान तुर्य पद कहते हैं। जहाँ जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव हो जाता है वही तुर्य पद है। जहाँ जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का अभाव है, मतलब वही ज्ञान स्वरूप। मैं जान रहा हूँ ऐसा भी उसके अंदर भाव नहीं होता।